Haji, good morning to all of you present in this morning session. We were discussing the case studies of chapter 1. हम जो डे बिफोर यस्टरडे हमने जो केस स्टडी जो डिस्कस की थी स्टार्ट की थी वो केस स्टडी चैप्टर 1 आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने ये केस स्टडी जो स्टार्ट की थी। तो इसमें आपने पहला जो क्वेश्चन था वो आपने जयंत इज वर्किंग एज ए हेड रिलेशनशिप मैनेजर, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन था नीचे देखो, आपके बुक्स किताब हो गया फोटोशूट करवा रखा होगा आपने, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, या फ़ोन के ऊपर खोल लोगे जैसे भी आपको ठीक लगे। तो उसमें आपका जो आइडेंटिफाइंग द कंसेप्ट बीइंग रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ये लाइन कुछ दे रखी है, उसमें कौन सा कंसेप्ट आपको पता चलता है, ये था परसों क्वेश्चन। ही हैज़ क्रिएटेड एन इंटरनल environment which is conducive to an effective and efficient performance in his team of relationship management executives। तो इसका लिए था कि ये आपका मैनेजमेंट के बारे में बता रहा, मैनेजमेंट कंसेप्ट बता रहा था। ठीक है, तो पहला आंसर तो जो है इसमें मैनेजमेंट कंसेप्ट हो गया। और दूसरा जो आपके पास में था, आइडेंटिफाई द डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन द पार्ट ए, यानी ए पार्ट में पहचान की थी, दैट वाज मैनेजमेंट। उसके फंक्शंस जो हमने फाइंड आउट करने थे, तो फंक्शन आपके पास थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उन्होंने ये भी बोला था कि वहाँ पर आपने को लाइन है, उनसे आपको पता चलता है कि ये पार्ट प्लानिंग का है, ये पार्ट ऑर्गेनाइजिंग का, ये स्टाफिंग दिखा रहा है, ये आपका जो है वो कंट्रोलिंग दिखा रहा है। तो पहला जैसे कि उसमें था कि ही डिसाइड द टारगेट ऑफ हिज डिपार्टमेंट विच आर इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। दी उसके ये आप इसने कहा था कि आपका जो है कंटिन्यूस ही डिसाइड द टारगेट ऑफ हिज डिपार्टमेंट विच आर इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। वो टारगेट जो डिसाइड करता है, इसका वो प्लानिंग का पार्ट आ गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हमने ये लाइन लिख करके, प्लानिंग लिख करके ये लाइन हमने कोट की थी। तो इस प्रकार से मैंने पांचों आपको बताए थे। आज हम सेकंड इसी का और में जाते हैं, इसी का और वाला क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का ये भी। ये कहते कि प्रताप सिंह इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है, यानी कंपनी का टॉप लेवल का मैनेजमेंट पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर है प्रताप सिंह, ऑफ निसार एंटरप्राइजेज, निसार एंटरप्राइजेज का। इट इज़ दी ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये ऑटोमोबाइल के पार्ट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, द एंटरप्राइज हैज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चर in which whole job are similar nature has been grouped together as production, finance, marketing, human resource। ये कहता है कि इनका फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे स्टाफिंग के अंदर, वो आपके थे, एक तो आपका था डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक तो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर था, और दूसरा आपके पास में था फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर था। तो आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो काम के आधार पे जो बांटा था, तो उसमें जैसे कि मैं ये कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपका यहाँ पर परचेज मैनेजर हो गया जो परचेज का काम करता है, ये प्रोडक्शन मैनेजर हो गया जो प्रोडक्शन का काम करता है, ये आपका जो है मार्केटिंग मैनेजर हो गया जो मार्केटिंग का काम करता है, ये आपका फाइनेंस मैनेजर हो गया, ये फाइनेंस का काम करता है। तो इस प्रकार से इनका कहता है कि ये फंक्शनल आपकी जो है वो स्ट्रक्चर है इनके पास में। तो जो आपका सीईओ था प्रताप सिंह, वो जो है वो सीईओ था, उसने अपने फैक्ट्री को जो है या अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से स्ट्रक्चर में बांटा हुआ है। आगे क्या हुआ, वो कहता है कि निसार एंटरप्राइज इज हैज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट मानेसर, मानेसर में इनका प्लांट लगा हुआ। फैक्ट्री हैज़ बीन प्लग्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स, फैक्ट्री के अंदर कई प्रकार की समस्याएं हैं कि फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन यूनिट है, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत है। ठीक है, सेलिंग की बात नहीं कर रही, कहता है कि फैक्ट्री में दिक्कत स्टार्ट हो गई। कौन सी दिक्कत स्टार्ट हो गई, वो कहता है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम विच वाज द एक्नॉलेज ऑफ ए प्रोडक्शन मैनेजर, और जो प्रोडक्शन मैनेजर इस बात को स्वीकार भी करता है कि हाँ हमारी फैक्ट्री में दिक्कत है। इसका नहीं हुआ कि प्रोडक्शन मैनेजर की दिक्कत आपकी आ गई है, यानी मैं इसको अगर जो बांटने की कोशिश करूँ, अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपका इस प्रकार से जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता था, आपकी बुक में भी डायग्राम होगा ऐसा। ठीक है, ये आपका था, तो यहाँ पर तो आपके तो टॉप लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल में कौन होता था, सीईओ, जो प्रताप सिंह बैठा हुआ यहाँ,
ये तो CEO जो है ये टॉप लेवल है। उसके बाद जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल के अंदर आपके डिपार्टमेंटल हेड आते हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड यानी परचेज मैनेजर, जो आपका परचेज मैनेजर है वो आपके मिडिल लेवल में है, ठीक है। यानी आपका परचेज मैनेजर जो वो मिडिल लेवल में है। परचेज मैनेजर जो वो कौन है, वो वरुण शर्मा है। ये परचेज मैनेजर जो है वो वरुण शर्मा है, ठीक है ना, सॉरी ये प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर, ये प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो वरुण शर्मा है, ठीक है। उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ कुछ गड़बड़ है। दी वर्कर हैज इंटरनल डिफरेंसेस, कौन कौन से वर्कर में आपस में फूट पड़ी हुई है, वो ढंग से काम नहीं करते हैं। टाइम एंड अगेन देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, और उसके साथ साथ में वर्कर और जो मैनेजमेंट है, यानी वर्कर हैं और इनके जो मैनेजमेंट है उनके बीच में भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। और कीपिंग द प्रॉब्लम इन माइंड, वरुण शर्मा अपॉइंटेड है सियाराम, वरुण ने जो है सियाराम को अपॉइंट किया, हु हैड 14 ईयर एक्सपीरियंस, जिसका 14 साल का एक्सपीरियंस है। यानी सियाराम को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया उसने, ठीक है। सियाराम को 14 साल का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द एक्चुअल वर्क फोर्स, क्योंकि आपका ये टॉप लेवल हो गया था, ठीक है, ये आपका मिडिल लेवल हो गया था, ये आपका लोअर लेवल कहें या सुपरवाइजरी लेवल कहें, सुपरवाइजरी लेवल कहें, या हम इसको ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जो आपका यहाँ पर सियाराम है उसका 14 साल का एक्सपीरियंस है और वर्किंग विद एक्चुअल वर्कफोर्स, एक्चुअल वर्कफोर्स तो वर्कर होते हैं उनके साथ में काम करने का। इसका ये हुआ कि सियाराम यहाँ पर है, लोअर लेवल पे कहें या ऑपरेशन लेवल के ऊपर ये अपॉइंट किया गया इस बंदे को, ठीक है। और आगे इसने क्लियर कर भी दिया, वर्कफोर्स एंड पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन पास करता है नीचे। इसका यह कि मिडिल लेवल की इंफॉर्मेशन इसके पास आई, ये नीचे पास करता है, तो कंफर्म हो गया कि ये ऑपरेशनल लेवल है, ठीक है। सियाराम सिंह मेट वरुण शर्मा टू अंडरस्टैंड दी व्हाट द मैनेजमेंट वांट। अब सियाराम जो है वरुण शर्मा से मिला, उसने पूछा कि भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या चाहती है। इसका ये हुआ कि सियाराम लोअर पे है, ये इससे बात करता है कि ये क्या चाहते हैं, इनकी बातें वो पूछना चाहता है। देयरफॉर ही मेट द वर्कर एंड कन्वे द आइडिया, और उसके बाद में ये वरुण से मिलने के बाद में सियाराम वर्कर से मिला, और वर्कर से मिलने के बाद में उसने वर्कर को बताया कि भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आप लोगों से क्या चाहती है। यानी ये वर्कर हैं, इन वर्कर्स को इसने सियाराम ने बता दिया कि ये आप लोगों से मैनेजमेंट चाहती क्या है। ही आल्सो प्रोमिस्ड द वर्कर टू कन्वे देयर प्रॉब्लम्स टू द मैनेजमेंट, और उसने वर्कर को भी ये विश्वास दिलाया कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो इन लोगों को पहुंचाएगा, यानी इन लोगों को बताएगा। तो सुपरवाइजर का काम एक की पर्सन के रूप में होता है, वो भी काम करेगा, ठीक है। इन दिस वे ही क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, और इस प्रकार से जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो कन्फ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने वो ख़त्म कर दी, ठीक है जी। और कहता है कि ही आल्सो स्टोर्ड आउट द इंटरनल डिफरेंसेस, और जो वर्कर के अंदर जो आपसी डिफरेंसेस थे उनको भी उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। एंड एबल टू यूनाइट द वर्कर विद इन 1 मंथ ऑफ हिज ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद में सभी वर्कर को उसने इकट्ठा कर दिया, सभी के डिफरेंसेस खत्म कर दिए, इन लोगों का कन्फ्यूजन खत्म कर दिया और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। हिज वर्क वाज एक्नॉलेज्ड बाय द मैनेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होता है मान्यता देना, और उसके सियाराम के काम को मैनेजमेंट ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ये बहुत बढ़िया अच्छा बंदा है, ठीक है। एंड ही वॉज गिवन ए सर्टिफिकेट ऑफ गुड परफॉर्मेंस, और सियाराम को जो एक सर्टिफिकेट भी दे दिया गया, सियाराम को एक सर्टिफिकेट भी दे दिया कि आप गुड परफॉर्म करते हैं, और विद 10% इंक्रीज इन सैलरी, उसे 10% सैलरी भी इंक्रीज कर दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है वो देखो कि सियाराम परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म्ड एट पोजिशन ही इज वर्किंग, स्टेट एनी 5 अदर फंक्शन ऑफ सियाराम सिंह इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। ये कहता है कि पहले ए में ये कहता है कि ये बताओ कि सियाराम जो है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, सियाराम है किस लेवल पे काम कर रहा है। तो वो तो क्लियर हो रहा है कि सियाराम जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच का है, इनके ग्रीवेंसेस सुनना इसका काम है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन बताना इसका काम है। इसका ये हुआ कि ये आपका
ऑपरेशन लेवल के ऊपर काम कर रहा है। हाँ जी, अब कहता है कि कोई और 5 फंक्शन बताइए। बेटा स्पीकर बंद कर लो। हाँ जी, अब ये जो है लोअर लेवल पे ऑपरेशन लेवल पे है, तो आपके जो फंक्शन थे टॉप लेवल के फंक्शन कुछ और थे, मिड लेवल के फंक्शन कुछ और थे, और ऑपरेशन लेवल कहें या लोअर लेवल कहें इसके फंक्शन कुछ और थे। तो कहता है कि ये 5 फंक्शन जो आप इसके बताइए। तो ये 5 फंक्शन जो है इसके के कौन कौन से हैं, तो ये 5 फंक्शन कौन कौन से होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा हाँ इधर कर देता हूँ। तो 5 फंक्शन लोअर लेवल मैनेजमेंट के, और हालांकि फंक्शन तो 7-8 हैं, पर अभी 5 फंक्शन और कौन कौन से हैं। तो पहला कहता है कि इंश्योरिंग द प्रॉपर वर्किंग, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। पहला तो ये कि आप जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन जो है वो इंश्योर इसके अंदर करते हैं, यानी आप जो है जैसे कि सीआरएम आया तो सीआरएम ने इन लोगों के बीच में जो आपसी डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म किए, इन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था वो ख़त्म किया, तो उनका जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग इन्वायरमेंट है जो बिजनेस के अंदर की, वो उसने ठीक की। तो यानी पहला काम तो ये होता है। दूसरा है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, एक काम ये भी होता है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की सेफ्टी भी करना आपके ऑपरेशन लेवल का काम है, क्योंकि वर्कर जो है ये लोग कोई हेलमेट ना डालें या कोई ग्लव्स ना पहने या कोई रूल सेफ्टी रूल्स का पालन ना करें, तो सुपरवाइजरी लेवल का काम ही है कि वो इन लोगों की सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें उन लोगों को बताए। और थर्ड फंक्शन उसका है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन अपॉइंटमेंट, हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करना किस चीज़ में, उनके जो है हेल्प करना अपॉइंटमेंट के अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर, प्रमोशन के अंदर, ठीक है। यानी इन कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है, और यानी कि रेम्यूनरेशन उसके बारे में हेल्प करना। और चौथा कह रहा कि इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज़, इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज़, इंटरेक्ट विद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ में इंटरेक्ट करना, यानी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं यानी ये जो वर्कर हैं इनके साथ में भी ये इंटरेक्ट करेगा। उनके जो सजेशंस हैं, अगर ये कोई सजेशन देते हैं उनको वेलकम करना, ये भी इसका काम है, ठीक है। यानी सजेशंस को वेलकम करना, उनकी फीडबैक है वो फीडबैक भी लेना, और अगर ये कोई बढ़िया काम करते हैं तो इन लोगों को जो इंटरेक्शन के दौरान में इनको रिवार्ड भी देना, ये काम भी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। और नेक्स्ट आपका डेवलपिंग टीम स्पिरिट, पांचवा आपका डेवलपिंग टीम स्पिरिट, आपका टीम स्पिरिट है जो है वो डेवलप करना, ये भी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो हमसे इसने 5 ही पूछे थे तो हमने 5 बता दिए, हालांकि आपकी बुक में 6-7 होंगे तो वो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 5 आपके हो गए। अब इसको दूसरा क्वेश्चन बोला कि इस भाई को जो है एक तो सर्टिफिकेट दिया गया था एप्रिसिएशन के लिए, एक सर्टिफिकेट दिया था, 10% उसको सैलरी इंक्रीज की गई थी। तो ये कहता है कि इसको किस प्रकार का जो है वो एप्रिसिएशन दिया गया था। तो ये इसको जो दिया गया था, इंसेंटिव दिया गया था, पहला तो इसको दिया गया था नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया। कौन सा नॉन फाइनेंशियल था? रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, इसके काम को मैनेजमेंट ने जो है वो रिकॉग्नाइज कर दिया था कि हाँ भाई ये अच्छा बंदा है, तो उसने जो रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंदर इसको सर्टिफिकेट दिया गुड परफॉर्मेंस का। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव उसको हो गया था। और दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा इसको दिया गया था फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो किस प्रकार का आपको दिया गया था? तो वो आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव जो दिया गया था वो उसको 10% सैलरी इंक्रीज की गई थी, उसकी सैलरी जो है दैट वाज इंक्रीज बाय 10%। तो इसका ये हुआ कि उसको 2 प्रकार के इंसेंटिव मिले, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी उसके काम को मान्यता दे दी, और दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी उसको 10% जो है वो सैलरी हाइक दे दी गई। तो इस प्रकार से जो है आपका ये
क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी आपका हो गया। ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं, आपके इसमें किसी को दिक्कत हो, इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, पूछो बेटा, किसी को है प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आओ, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फीचर्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है। तो ये तो केस स्टडी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कौन कौन सी हैं, तो वो मैं उनके सिर्फ एक बार नाम लिख देता हूँ और फिर आप जो है एक्सप्लेन अपने आप भी कर सकते हैं उनको। तो आपका जो 5 फीचर कौन सी थी, नंबर 1 आपके पास थी मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, यानी मैनेजमेंट जो सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। मैनेजमेंट मीन्स एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर। वो तो ज़्यादा ही सकते हैं और अकेला आदमी अपना मैनेजमेंट नहीं कर सकता। बाकी किताब में आप डिटेल में चले जाना। ठीक है। सेकंड है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपका ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट, यानी इसमें कोई इनको गोल होगा तो ही मैनेजमेंट करते हैं। तो थर्ड आपके पास में है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यानी ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी जगह पे आपका लागू होता है। ये नहीं कि अकेले जगह हो, और ये सभी जगह पे लागू होता है, चाहे वो स्कूल और कॉलेज हो कहीं पर भी हो। और चौथा आपके पास में है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आपका मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार कर दिया चुप हो गए, नहीं, ये चलता ही रहता है, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड के हिसाब से चलता ही रहता है। और लास्ट मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। इज ए डायनेमिक फंक्शन। आपका मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, यानी मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं है। आपके जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, आपका मैनेजमेंट भी जो है उसी प्रकार से चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपके पास में जो यहाँ पर जो है 5 ही फंक्शन इसने पूछे थे कि मैनेजमेंट के जो है कि एक्सप्लेन यानी 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के कोई 5 फंक्शन बताओ। तो 500 फंक्शन जो हमने ये बता दिए हैं। पहला, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कई लोगों का ग्रुप होगा तो ही मैनेजमेंट होता, सिंगल आदमी पर नहीं होता। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट केवल गोल के लिए किया जाता है, बाकी चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं होता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल सभी जगह लागू होता है, स्कूल कॉलेज हर जगह लागू होता है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट हमेशा लगातार चलने वाला, मैनेजमेंट हर रोज़ करना पड़ता है। और मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, कि मैनेजमेंट जो है वो बदलता रहता है, ये एक डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम एनीबडी है हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछिए मेरे से। क्या समझ में आया आज आपको? कल से बेटर है? कल से बेटर है तो ठीक, हम इसी को कैरी ऑन करेंगे। और अगर कल वाला बेटर था तो कल वाला कैरी ऑन कर लेंगे। आप बताइए जो ठीक लगे। पर यह कि आप फोटो स्टेट जरूर करवा लें और उस चीज़ को घर पे पढ़ ले जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। दिन में 1 या 2 क्वेश्चन हो पाएंगे, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो आपका इस चैप्टर में 4 दिन 5 दिन लगेंगे। ठीक है। तो मैंने सेक्शन ए चैप्टर नंबर 1 के लिए, सेक्शन बी चैप्टर नंबर 2 के लिए, और सेक्शन सी डी ई ऐसे डी तक हैं। तो एक में 4 चैप्टर आपके इसके अंदर हैं। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे से अभी बात। बेटा ये नोटबुक में तो क्या है कि आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो बस। यूँ नोटबुक में क्या क्या चीज़ें करोगे, ये तो नोटबुक में फिर चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी पूरी कभी भी। ठीक है ना।